गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थीं। कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू, गांव का एक नौजवान, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस रात उस हवेली में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। एक रात वह अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो वहां सब कुछ शांत था। कमरे के कोने में पुरानी जालियों और टूटी फूटी दीवारों के बीच धूल उड़ रही थी। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर टहलने लगा। तभी अचानक एक कमरे से खटखट की आवाज आई। रामू ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रामू कमरे के अंदर बंद था। कमरे के कोने में उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? रामू डरते डरते बोला, मैं सिर्फ देखने आया था कि ये सब क्या है। परछाई ने कहा, यह हवेली मेरी है। कई साल पहले मैं यहाँ रहती थी। एक दिन धोखे से मेरी हत्या कर दी गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। कोई भी इस हवेली में आता है वह वापस नहीं जाता। ये सुनकर रामू की सांस अटक गई। वह समझ गया कि उसे यहां से भागना होगा, पर अब कैसे? तभी हवेली का एक पुराना दरवाजा जोर से खुला और एक रोशनी की किरण भीतर आई। रामू ने मौका देखा और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली की दीवारों से तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी, पर रामू ने मुड़कर नहीं देखा। गांव लौटकर रामू ने उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उस डरावनी रात का खौफ साफ झलकता था। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन रामू ने कभी दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, आज भी जो उस हवेली के पास जाता है उसे वो परछाई दिखाई देती है।